my YouTube channel. So today we will be discussing the remaining part of digestive system in human beings. So far we had discussed about esophagus, and today we will discuss about stomach. So we had discussed about esophagus, which was the main part basically. जहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि फूड जो है it comes here in the stomach part. तो esophagus में एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे फूड हमारे स्टमक तक पहुंचेगा. और यहाँ पे हमारा जो एक स्पिंक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर. तो इस स्पिंक्टर का क्या काम होता है कि खाना जो है वो वापस पीछे ना जा सके, बैक फ्लो ऑफ फूड को वो प्रिवेंट करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ए गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर व्हिच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा मेन है दैट इज स्टमक. स्टमक बेसिकली है क्या, इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन. ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है बेसिकली, जो क्या करता है, जो फूड को स्टोर करके रखता है. इट स्टोर्स फूड को स्टोर करने का काम. एंड सेकेंड काम इसका ये है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में. मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड सब वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे स्टमक में, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक वॉल पे, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जहां से हमारा गैस्ट्रिक जूस क्रिएट हो रहा है. सेवरल एंजाइम्स आर सिक्रीटेड जो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ओके, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 33% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन तो हो रहा है हमारा बकल कैविटी में, लेकिन जो बाकी डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज गैस्ट्रिक जूसेस होगा जो स्क्रीट होते हैं स्टमक में. ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो है, जैसे कि हमारे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं, वी हैव ट्रिप्सिनोजन. हमारे पास ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. इसी तरह हमारे पास फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव लाइपेसेस एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट. और फैट के डाइजेशन में काफी टाइम लगता है क्योंकि इट्स नॉट इजी टू ब्रेक डाउन फैट्स. सो लाइपेसेस आर फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और हमारे स्टमक में वी हैव ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स होते हैं जो हमारा HCl सिक्रीट करते हैं. HCl, तो HCl जो है मीडियम को काफी ज्यादा एसिडिक रखता है एंड इट हेल्प्स. इट ऑल्सो जो हमारे स्टमक का अंदर का एनवायरनमेंट है उसको बैक्टीरिया फ्री भी, इट किल्स बैक्टीरिया. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये इन हमारे जो फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं उनके डाइजेशन, उनके मिक्सिंग में भी हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन ऑल्सो दैट. So this is about the stomach जो हमारा काम कर रहा है. And then we have हमारे digestive system में एक important organ है जो हमारी body का largest gland है, that is liver. liver की study को हम hepatology कहते हैं, hepatology. और लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका काम जो हम देखेंगे डाइजेशन में क्या है. लिवर बेसिकली सिक्रीट्स बाइल जूस. लिवर में से क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस. और ये बाइल जूस हमारा कहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे इन द गॉल ब्लैडर. इट इज स्टोर्ड, ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है. सो बाइल जूस का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि बाइल जूस जो है ये फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स वी कैन से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स
में हेल्प कर रहा है हमारा बाइल जूस। एंड अगर हम बात करें बाइल जूस में है क्या, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस, तो स्टूडेंट्स बाइल जूस के दो कंपोनेंट हैं। वन इज द बाइल पिगमेंट, और ये बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं। वन इज बाइलीरुबिन एंड सेकेंड इज बाइलीवर्डिन। और बेटा जो सेकेंड चीज है बाइल पिगमेंट के बाद जो दूसरी चीज है वो है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स भी दो तरह के होंगे हमारे, और ये होंगे हमारे सोडियम टारकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी हैव टू इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स देयर, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट। सोडियम टारकोलेट ये दो तरह के सॉल्ट्स हैं जो हमारे बाइल जूस में प्रेजेंट है, और ये इनका जो ये कॉम्पोजिशन है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। सो दे हेल्प इन द अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को अमल्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। और कभी कभी आपने कंडीशन सुनी होगी कि वी कॉल दिस इट एज हेपेटाइटिस, की जॉन्डिस हो गया है। तो जॉन्डिस में आप देखते हैं जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है, पेल येलो। सो इसका रीजन मैं ये क्यों यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि तब यही बाइल पिगमेंट्स जो हैं बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन ब्रेक डाउन होके हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से स्किन का कलर पेल येलो आता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट लिवर विच इज द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, और इसका रोल क्या है डाइजेशन में। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू पेनक्रियास, जो नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट हम पेनक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है। सो नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास एक लीफ लाइक ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है विच लाइज जस्ट बीनीथ द स्टमक। यहाँ पे मैंने एक रफ सा आउटलाइन बनाया है डायग्राम का, यू कैन सी, और आपको इससे अच्छी डायग्राम आपके बुक में मिलेगी, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। सो पेनक्रियास यहाँ पे इट्स जस्ट लोकेटेड बीनीथ द स्टमक, और जो पेनक्रियास है हमारा ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इट्स ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। बेटा अब ग्लैंड्स का अगर मैं आपको बोलूं इन शॉर्ट अभी ब्रीफली, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स, हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में पोर करे, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में पोर नहीं करता। सो ये दोनों की तरह एक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट की अगर बात करें तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रियाटिक जूस ट्रीट करता है, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, सो इट्स सिंपल पैनक्रियाटिक जूस। और जो इसका सेकेंड पार्ट है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में से दो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हार्मोन्स हैं हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागॉन। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसके कहने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर है उसको ये अब्सॉर्ब करता है, ओके, ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। और जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन कन्वर्ट करता है जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन। ह्यूमन बॉडी में the food is stored in the form of glycogen, so that glycogen is converted into glucose. Okay,
तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इंसुलिन की लेवल बॉडी में ड्रॉप हो जाती है, इफ इट ड्रॉप्स, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस पेशेंट को एक डिजीज हो जाती है विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज। डायबिटीज मिलिटस। मिलिटस का मतलब होता है स्वीट, क्योंकि इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो गया है तो जितना भी आपके ब्लड में एक्सेस शुगर है वो तो एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन रहा नहीं, तो द डिजीज इज नोन एज डायबिटीज मिलिटस। और इसी तरह जो ग्लूकागॉन है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लूकोज। So this is the role of insulin in our body, the important role of insulin in our body. Okay, is this clear? तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा आफ्टर दिस पैनक्रियास के बाद we will come down to this small intestine. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टीन यू नो, स्मॉल इंटेस्टीन में लाइक जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टीन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने इतना ही डिस्कस किया क्योंकि दिस इज क्वाइट ए लेंथी टॉपिक, तो ये मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन और कुछ और टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो होपफुली आज का वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। So if you like the video, you please like, share and subscribe it. Thank you.